पाकिस्तान की हरकतों का फिर होगा हिसाब। पाकिस्तान को फिर मिलेगा करारा जवाब। लेकिन ये बात पाकिस्तान समझता नहीं है और कोरोना संकट से गुजरने के बावजूद वो वही काम कर रहा है जो उसका आका चीन कर रहा है। जी हां, चीन के ही नक्शे कदम पर चल रहा है पाकिस्तान। अपनी हालत पतली होने के बावजूद भारत के साथ भिड़ने का प्लान बना रहा है पाकिस्तान। तो इस बात का खुलासा सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की नई हरकतों से हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान सरहदी इलाकों में लगातार सीज फायर तोड़ रहा है और नियंत्रण रेखा के उस पार से आतंकवादियों की घुसपैठ को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो कुछ ऐसा भी कर रहा है जिससे भारत सरकार और भारतीय सेना को सतर्क और सावधान हो जाने की जरूरत है। आपको बता दें, पिछले दिनों चीन ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के इलाके में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई, तो अब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के सांबा और हीरानगर सेक्टरों से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी आर्मी की मूवमेंट बढ़ा दी। पाकिस्तान ने सरहद के उन इलाकों में अतिरिक्त सैन्य डिवीजनों को तैनात कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने तोपखाने को आगे बढ़ा दिया है और साथ ही विमान भेदी तोपों को भी सरहद पर तैनात कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने सरहदी इलाकों में अग्रिम नागरिक बस्तियों के बीच अपने ऑपरेशनल केंद्र भी स्थापित किए हैं। पता चल गया है कि पाकिस्तानी सेना के ऑर्डर ऑफ बैटल में कुछ बदलाव लाया गया है। ये सारी गतिविधियां बीते 15 दिन के अंदर हुई हैं। लिहाजा इन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की ओर से कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। रक्षा सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पाकिस्तानी सेना ने अप्रैल से ही नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में अपनी फौजी गतिविधियां तेज कर दी थी। हालांकि शुरुआती दौर में इसे जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ को अंजाम देने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा था, क्योंकि सरहद और नियंत्रण रेखा के इलाकों में पाकिस्तान की ओर से सीजफायर तोड़ने की घटनाएं भी लगातार हो रही हैं। खबर है कि पाकिस्तानी सेना ने बीते एक महीने के दौरान जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में सबसे ज्यादा बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। ऐसी ही हिमाकत पाकिस्तान ने हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी की। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजफायर तोड़ने का सीधा मकसद तो सीमा पार से घुसपैठ को सुनिश्चित करना ही था, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि सरहद पर गोलीबारी की घटनाओं की आड़ में पाकिस्तान ने वहां अपने फौजी दस्तों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को भी अंजाम दिया। लिहाजा अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की इस हरकत को यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान सरहद पर नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश ऐसे वक्त में कर रहा है जब खुद पाकिस्तानी इलाकों में भी कोरोना का भीषण प्रकोप है। हकीकत ये भी है कि कोरोना वायरस के आने से पहले से ही पाकिस्तान की माली हालत बहुत खराब थी और अब इस बीमारी ने उसकी आर्थिक स्थिति को और पस्त कर दिया है। लेकिन दुख इस बात का है कि ऐसे हालात में भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने से लेकर भारतीय सीमा पर बेवजह फायरिंग करने तक की गतिविधियों में वो लगातार शामिल है। ऐसे में सवाल पाकिस्तान की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार पर भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तानी सेना उस पर हावी है और यही वजह है कि आपदा का समय होते हुए भी भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों में कोई कमी नहीं है। हकीकत ये भी है कि माली हालत खराब होने की वजह से पाकिस्तान कोरोना से लड़ाई के सारे पुख्ता इंतजाम नहीं कर पा रहा है, लेकिन भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने और फौजी तैयारियों के लिए वो पैसों का बंदोबस्त जरूर कर ले रहा है। ऐसे में लगता यही है कि पाकिस्तान को एक बार फिर सबक सिखाने की जरूरत है।